हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जिम कॉर्बेट की सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ, जो चंपावत की आदमखोर बाघिन की कहानी है। कभी कभी मौत अंधेरे में नहीं आती, दिन के उजाले में भी आ जाती है। आज की यह कहानी किसी की कल्पना नहीं है। यह कहानी है चंपावत की आदमखोर बाघिन की, और उस आदमी की जिसने उसे रोका, जिम कॉर्बेट। तो आइए शुरू करते हैं चंपावत की बाघिन की कहानी। एक शांत दुनिया। उत्तर भारत की पहाड़ियों में कुमाऊं का इलाका फैला हुआ था। हरे भरे घने जंगल, ठंडी हवा, देवदार के पेड़, छोटे छोटे गांव और बस्तियां। यहाँ के लोग जंगल के साथ जीते थे, जंगल से डरते नहीं थे। सुबह खेतों में जाते और शाम को घर लौट आते थे। जंगल और इंसान के बीच एक अनकहा समझौता था। बस यही जिंदगी थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह शांति जल्द ही इतिहास का सबसे डरावना अध्याय बनने वाला है। यह कहानी एक बाघिन से शुरू होती है, कोई राक्षस से नहीं। वो कोई हत्यारी नहीं थी। वह भी जंगल की दूसरी बाघिनों जैसी थी, तेज, मजबूत और आज़ाद। वह नेपाल के जंगलों में शिकार करती थी, हिरन, जंगली सुअर और नीलगाय का। जंगल का नियम पूरी तरह निभाती थी। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। शायद किसी शिकारी की गोली या किसी लोहे के फंदे का जाल। उस बाघिन के दो लंबे दांत टूट गए थे। बाघ के लिए दांत ही उसकी ताकत होते हैं। अब वह ठीक से शिकार नहीं कर सकती थी। हर कोशिश दर्द में बदल जाती। भूख बढ़ने लगी, शरीर कमजोर होने लगा। और भूख अक्सर गलत फैसले करवाती है। जंगल के किनारे एक आदमी अकेला था, ना कोई हथियार, ना कोई सुरक्षा। बाघिन ने हमला कर दिया। यह शिकार आसान था और यहीं से भयानक सिलसिला शुरू हुआ। नेपाल के गांव में लोग गायब होने लगे। कोई लकड़ी लेने गया और वापस नहीं लौटा। कोई बच्चा खेलते खेलते गायब हो गया। लोग कहते थे जंगल में मौत घूम रही है। सरकार ने सेना भेजी, ढोल बजवाए गए, हाथियों से जंगल छाने गए, लेकिन बाघिन हर बार बच निकलती। नेपाल में ही इसने 200 से ज़्यादा लोगों को मार डाला। सेना के शोर से बाघिन ने इलाका छोड़ दिया। वह नेपाल से निकलकर भारत के कुमाऊं क्षेत्र में आ गई। यही था चंपावत। लेकिन यहाँ हालात और खराब होने वाले थे। कहानी और डरावनी होने वाली थी। अब मौत दिन के उजाले में आने लगी। लोग खेतों में जाना छोड़ दिए। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिए। औरतों घर से बाहर पानी लेना जाना छोड़ दिया। गांव वीराना होने लगे। पूरा इलाका जैसे कैद हो गया था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस बाघिन ने 436 लोगों की जान ली। यह इतिहास की सबसे खतरनाक आदमखोर बन चुकी थी। अब डर सिर्फ जंगल में नहीं था, डर लोगों के दिल में था। एक नाम लिया, जिम कॉर्बेट। वह शिकारी थे, लेकिन जानवरों से नफरत नहीं करते थे। वे जंगल को समझते थे। सरकार ने उनसे मदद मांगी। जिम कॉर्बेट ने बंदूक उठाई, लेकिन जल्दबाजी नहीं की। जिम कॉर्बेट ने मरे हुए लोगों के निशान देखे। उन्होंने महसूस किया बाघिन कभी घुर्राती नहीं थी। यह आदत अनुभव से आती है। जिम कॉर्बेट समझ गए थे यह बाघिन मजबूरी में लोगों का शिकार कर रही है।
1907 में एक 16 साल की लड़की लकड़ी लेने जंगल गई। वह कभी वापस नहीं लौटी। पूरा इलाका टूट चुका था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जिम कॉर्बेट गांव वालों के साथ जंगल में गए। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। वही आंखें, वही साया। बाघिन सामने थी, कमजोर लेकिन खतरनाक। जिम कॉर्बेट ने सही समय पर निशान साधा और गोली चला दी। सब शांत हो गया। जब भी बाघिन को देखा गया तो सब समझ में आ गया। उसके ऊपरी और निचले दोनों दांत टूटे हुए थे। यह राक्षस नहीं थी, इसे हालात ने ऐसा बना दिया था। जिम कॉर्बेट ने कहा, अगर इंसान जंगल को चोट ना दे तो जंगल कभी इंसान का दुश्मन नहीं बनता। उस दिन एक कहानी खत्म हुई। इस घटना ने जिम कॉर्बेट को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद जिम कॉर्बेट ने कई आदमखोरों को मारा, लेकिन हर बार मजबूरी में। बाद में वो वन जीव के सबसे बड़े समर्थक बने। आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उनके नाम पर है, जहाँ जंगल सुरक्षित हैं और बाघ आज़ाद हैं। चंपावत की आदमखोर मर गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। यह कहानी हमें सिखाती है, हर राक्षस जन्म से राक्षस नहीं होता। कभी कभी इंसान जंगल को ऐसा बना देता है। तो ये थी आज की चंपावत आदमखोर बाघिन की सच्ची कहानी। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।